नमस्कार। मैं आप लोगों को आज किसानों को प्रति जागरूक करने का जो मेरा इच्छा बना हुआ है और जो मैं लोगों को जागरूक करता हूं, उसी कड़ी पर एक मैं बात करना चाहता हूं पैक्स के बारे में। पैक्स क्या है, इस चीज को बहुत जरूरी समझना है। किसान भाइयों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे बहुत सारे भाई बंधु कृषि पर निर्भर हैं, लेकिन पैक्स की बेहतर सुविधा नहीं होने के कारण लोग कृषि पर रुचि नहीं दिखा पाते हैं। पैक्स क्या है मैं बता देता हूं आप लोगों को। पैक्स जैसे कि भी धान का भी सीजन है, अभी दिसंबर का महीना है, इसमें धान का सीजन। तो अभी लोकल के कई ऐसे क्षेत्रों में, मैं जिस क्षेत्र जितकुंडी पंचायत से बिलोंग करता हूँ, डुगरी प्रखंड जितकुंडी पंचायत से, इधर पूरे प्रखंड में कई ऐसे पंचायत है जहाँ पैक्स नहीं है। और अभी हाल फिलहाल जो किसान लोगों ने धान बेचने का जो काम किया, तो 15, 17, 16 इसी तरह का रेट में बेचा, जबकि पैक्स का रेट है लगभग 20, 21, 22 रुपए रेट है, ऊपर से बोनस भी है। तो इतने व्यवस्था होने के बाद भी सभी पंचायतों में सारा सिस्टम पैक्स का जो है समिति बना हुआ है, कहीं कहीं पैक्स भवन बना हुआ है, और कहीं कहीं खरीदारी अगर हो रहा है तो किसानों को सरकार समय पर पैसा जो एक खाता में होता वो भी नहीं देने का काम हो रहा है। इससे बहुत किसान पैक्स में धान ना बेचकर गांव के जो बिचौलिए व्यापारी लोग होते हैं उनको देने पर, बहुत से कम रेट में देने पर मजबूर हो जाते हैं। अगर सरकार, पहला चीज, सरकार सही समय पर पैक्स का जो किसान लोग जो बेचेंगे अगर वो दे देंगे तो कोई भी किसान कहीं भी दूसरी बाहरी व्यापारी को नहीं देगा और किसान को पर्सनली बहुत सारा इनकम होगा। अगर कई गांव में आप देखते होंगे, आप व्यापार हैं, आप एक किसान हैं, तो आप एक चीज देखते होंगे कि अगर कोई व्यापारी आ गया 17 रुपए किलो, वो धान हम लेंगे भैया, अगर कोई दूसरा बोल दे कि 17.5 रुपए लेंगे, 50 पैसा का डिफरेंस के लिए एक किसान दूसरे व्यापारी को देने पर तुरंत उतावला हो जाते हैं, सिर्फ 50 पैसा के लिए। लेकिन यहां हम लोगों से छल कितना बड़ा किया जा रहा है, 5 रुपया 6 रुपया कम से कम किसानों को प्रति किलो नुकसान हो रहा है। इसका जवाबदेही कौन है? एक भी जनप्रतिनिधिगण, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, झारखंड के कई ऐसे क्षेत्रों में, कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में, कई ऐसे पंचायतों में एक भी जनप्रतिनिधिगण इन मुद्दों पर बात नहीं करते कि किसानों के प्रति अगर पैक्स चालू हो जाए तो हर एक किसान के घर में प्रत्येक वर्ष 5,000, 10,000, 20,000 रुपए तक का इनकम हो, उससे भी ज्यादा होगा। पैक्स में 50% के दर से किसानों को बीज मिलता है, डीएपी मिलता है, यूरिया मिलता है, और कई तरह के पाउडर वगैरह, दवा वगैरह 50% के दर से मिलता है। लेकिन जानकारी का अभाव, किसी जानकारी लीजिए, गांव ग्रामीण क्षेत्रों में पैक्स के बारे में लोग जानते नहीं है, और हमारे जनप्रतिनिधिगण, बड़ा दुर्भाग्य की बात है, बताते भी नहीं है। किसानों के नाम पर सारा वोट बैंक किया जाता है, बोलते दे भैया दे, लेकिन उन किसानों के साथ ना बात होता है, ना रुचि दिखाई जाता है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हमारे समस्त, मैं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले समस्त छोटे मोटे जनप्रतिनिधिगण से मैं आग्रह करूंगा कि भैया अपना जो जनप्रतिनिधि उच्च स्तरीय है, विधायक सांसद हो गए, उनके पास प्रस्ताव को रखिए कि हमारे पंचायत में या 5 किलोमीटर के दायरे में पैक्स होना चाहिए। इससे आपका भी लाभ होगा, आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं आपका भी लाभ होगा, लेकिन आप अपनी बातों को रखो तो तभी आपका लाभ हो पाएगा, और आपके समुचित गांव और आपका गांव का जो है पैक्स के माध्यम से बहुत ज्यादा विकास भी होगा। और बहुत ज्यादा जमीन देखते हैं पड़ती रहता होगा, बहुत सारी जमीन पड़ती रहता है, क्यों? इसी कारणवश कि उसे पूर्णतः सरकार के जो सिस्टम है उसको जानकारी नहीं मिल पाता। अगर मिलता तो जमीन पड़ती नहीं रहता, उसे बहुत अच्छी तरह से फसल और खेती लिखा जाता। हमारे समस्त जनप्रतिनिधिगण से मैं आग्रह करूंगा कि अपने पंचायतों में पैक्स का प्रस्ताव रखें। जय हिंद, धन्यवाद।